नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं दानापुर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर नेवरा कॉलोनी स्थित बाबा योगेश्वर नाथ शिव मंदिर में। इससे पहले भी हम आपकी इसकी महिमा बता चुके हैं। यहाँ पे सारे राजनीतिक दल के लोग लगातार पहुँचते रहते हैं, जिसमें एक मुख्य रहे हैं चिराग पासवान। जी हाँ, एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान उस समय से यहाँ आ रहे हैं जिस समय उनको उनके ऊपर काफ़ी विपत्ति आई थी और उन्हें बंगला तक से निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ पे मंदिर पे आने के बाद बाबा योगेश्वरनाथ के दर्शन करते हुए, बाबा विजय बाबा का आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना किया, बहुत सारे मन्नतें भी मांगी, बहुत सारे काम भी किया। उसके बाद लगातार वो शिखर पर एक पहुँचते चले गए। जैसे आप तो खुद जानते होंगे कि वो 5 सीट केंद्र से उनको मिला था और 5 सीट पर उन्होंने विजय भी हासिल की, जिसके कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंख के तारा भी बन चुके हैं। और ठीक इस बार यहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा है बिहार में और लगातार बहुत सारे दिग्गज नेता इस योगेश्वर नाथ शिव मंदिर में अपने अपने मत्था टेकने के लिए या कहीं मन्नत मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही अभी कंफ्यूजन करने वाली बात है कि आज से कुछ दिन पहले, शायद कल, यहाँ पे कोई राजनेता आए थे और उन्होंने एक संकल्प रखकर एक कलश स्थापन किया था, पूजा अर्चना की थी अपने विजय के लिए। तो उसके विषय में भी हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर वो कौन नेता थे, क्योंकि इस मंदिर में ये कहा गया है कि जो नेता या राजनीतिक दल के लोग अभी तक पहुंचे हैं उनका मुराद कभी खाली नहीं गया है, उनका मुराद लगातार पूरा हुआ है। तो पहले तो हम चलते हैं महादेव के पास, योगेश्वर नाथ के पास, पहले उनका हम दर्शन कराते हैं और उसके बाद मिलते हैं बाबा से और जानते हैं कि कहाँ पे कलश स्थापना किया गया है, कहाँ पे वो पूजा अर्चना की जा रही है, किन नेता के लिए की जा रही है, इसके विषय में भी जानने की कोशिश करेंगे। तब अभी चलिए हम आपको मिलवाते हैं पहले बाबा योगेश्वर नाथ से। मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और ये और कोई नहीं, यही है भोले भंडारी बाबा योगेश्वर नाथ, जिनकी महिमा चिराग पासवान गाते गाते थक नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि इस विधानसभा के चुनाव में लगातार कई दिग्गज नेता भी लगातार यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं। कुछ कुछ पूजा अर्चना भी की जा रही है और बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी गुप्त रखी हुई गई है इस मंदिर में। कहा जाता है कि इस मंदिर का एक अलग सा पहचान है, एक अलग सा महिमा है। कोई भी अगर सच्चे दिल से मांगते हैं मुराद या फिर विधिवत यहाँ पे जो पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं, वहाँ पे उनकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। इसके विषय में हम अभी जानेंगे। पहले हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे एक स्थापना की गई है माता में शिव मंदिर में, बाबा ईश्वरनाथ शिव मंदिर में कलश स्थापना हो चुकी है। अभी किनकी स्थापना है, किनकी पूजा की जा रही है, इसके विषय में हम बाबा से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम अभी बाबा से मिलते हैं, पूछते हैं कि आगे ये मंदिर में आखिर कौन से ऐसे राजनेता हैं पूजा अर्चना करे हैं। पहले तो बाबा प्रणाम है आपको। बिल्कुल, आपका भी इस बाबा योगेश्वर नाथ के प्रांगण में स्वागत है। बाबा योगेश्वर नाथ आप पर कृपा बनाए रखें, यही हम आशीर्वाद देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। पहले तो बाबा हम ये जानते ही हैं, ये आपसे पूछने वाली बात भी नहीं है कि शुरू से हम आपके इस मंदिर में आ रहे हैं और कवरेज कर रहे हैं। उस समय से हम आ रहे हैं जिस समय चिराग पासवान बहुत ही मतलब राजनीतिक के एक अंतिम छोर पे खड़े थे। आज वो उच्च शिखर पे बैठे हुए हैं। इसकी महिमा तो हम आपके जानते हैं कि आपके द्वारा दी गई पूजा अर्चना जो भी से वो बहुत फलीभूत हो रहे हैं। पहले तो बाबा हमको ये अभी तत्काल हमको ये बताइए फिलहाल कि अभी हम आपके मंदिर प्रांगण में देखे हैं कि कुछ पूजा अर्चना की गई है। मालूम चला है ऐसा कि कोई राजनेता यहाँ आए हैं और वो पूजा अर्चना की है। क्या आप उस राजनेता का नाम बताएंगे? क्या उसके बारे में जानकारी देने का कष्ट करेंगे बाबा? देखिए, बहुत पुरानी एक कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आज के कवि जो मुख्य हैं वो आप लोग हैं, हमें यही लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो। तो आज के जो मतलब कवि आप ही लोग हैं, क्योंकि आप लोग वहां तक पहुंच जा रहे हैं कि कहाँ क्या अनुष्ठान हो रहा है, किनकी सीटें कितनी हो रही ये तो तय है बाबा। देखिए ये तो तय है कि हमको मालूम चला है और बहुत ही पुख्ता जानकारी है। बिल्कुल, ये देखिए इस मंदिर प्रांगण में, बाबा योगेश्वर नाथ के प्रांगण में जब भी चुनावी वर्ष होता है तो अनुष्ठानें होती हैं और उस अनुष्ठान से जिन भी व्यक्तियों का ये अनुष्ठान किया जाता है सफलता मिलती है, जिसका ताजा उदाहरण आपने बताया चिराग पासवान जी। जी जी जी। तो जिन व्यक्ति का ये अनुष्ठान हो रहा है या जिन जिन व्यक्तियों का हो रहा है तो उनको भी इस अनुष्ठान से सफलता मिलेगी। ये बाबा योगेश्वर नाथ की कृपा उन पर बरसेगी,
ये बात आप जान लीजिए। जहां तक आप नाम की बात कर रहे हैं, तो वो स्वयं आकर के जिन व्यक्तियों का हो रहा है, मैं उनको साक्षात्कार आपसे करा दूंगा। वो तो सही है बाबा, लेकिन जैसे चिराग पासवान अगर यहाँ पे अनुष्ठान किए थे तो हम लोग को मालूम था कि चिराग पासवान ही अनुष्ठान किए थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी चूक हुई है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये अनुष्ठान हुआ था किनका। इसी विषय में जानकारी लेना चाह रहे थे, क्या कि नहीं, इनका ये चीज मैं आपको 13 तारीख को क्लियर कर दूंगा। 14 हम्म। को आपका रिजल्ट है। एक दिन पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किनका हो रहा था, और रिजल्ट आप 14 को देख लीजिएगा कि उसकी सफलता कहां तक आई वो है। रिजल्ट भी बताएंगे कि कितनी सीटें आने वाली हैं। बिल्कुल बताऊंगा। मैंने पहले भी जिनकी आप बात कर रहे हैं ये उन क्लियर हो जाएगा कितनी सीटें आने वाली अकॉर्डिंग टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं पहले बताया हूं। ना, ये तो हमें मालूम है कि चिराग पासवान जी की जो बात आप कर रहे हैं, वो एक दिन पहले, रिजल्ट के एक दिन पहले इस मंदिर प्रांगण में पूजन कर रहे थे, और आप मीडिया बंधुओं के साथ थे, और ऑन रिकॉर्ड मैंने बताया था कि 5 में 5 सीट वो जीत रहे हैं। ये तो चीज हमें मालूम है बाबा, इन्होंने भी कवर ये किया। चीज मालूम है कि इन्होंने पहले ही एक दिन बताया था कि 5 के 5 सीट जीत रहे हैं। अब वाकई ये चमत्कार ही कहेंगे कि 5 के 5 सीट चिराग पासवान के झोली में आए थे। लेकिन इस बार बाबा एक अद्भुत तरीके से, छुपे तरीके से कुछ कर रहे हैं, हमको समझ अभी जिन 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 लोगों को भगवान योगेश्वर नाथ से आस्था है, या जिनको जिनको आशा है, वो लोग आ रहे हैं, यहाँ आकर के अपनी मन्नतों को रख रहे हैं, और भी लोग आएंगे जिनको इच्छा होगी। तो इसलिए अभी कहना मुश्किल है। ये अनुष्ठान चल रही है, ये बात सत्य है। अनुष्ठान प्रारंभ हो चुकी है। तो बाबा ने जैसा बाबा बता रहे हैं कि अनुष्ठान प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन किनकी हो चुकी है ये अभी नहीं बता रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं उस 13 तारीख को, यानी कि 14 तारीख को जब रिजल्ट आने वाला होगा विधानसभा चुनाव का, उससे एक दिन पूर्व मुझे बताएंगे, आप लोगों को जानकारी देंगे कि वो किनकी अनुष्ठान चल रही थी, ताकि 14 तारीख को जिनका रिजल्ट आएगा तो उनको ये महसूस होगा कि उनका रिजल्ट 13 तारीख को ही कह दिया गया था। तो इसके बाद हम यही कह सकते हैं कि जहां भक्ति है वहीं शक्ति है। और हम अब 14 तारीख तक देखते हैं कि बाबा के मंदिर में जो भी अभी तक जो आ रहे हैं, ना मालूम कितने राजनेता अभी तक पहुंच चुके हैं और पहुंच भी रहे हैं। तो अब ये देखना है कि किन किन राजनेताओं की किस्मत 13 तारीख को ही हम लोगों को मालूम चल जाती है। आप लोगों को बताएंगे अगर मालूम चलेगी तो कि किन किन की किस्मत 13 तारीख को मालूम चल जाएगी, चमकने वाली है, ताकि 14 तारीख को वो अपना बुलंदी से पताका फहरा सके। तब तक के लिए आप बने रहिए। मैं शुभदीप सोनी, SLL 24 के साथ। नमस्कार।